तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना, शॉर्ट आंसर का। अशोक राकेश 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। उन लोगों ने 50,000 की विनियोजित पूंजी की है। यह विदित हो रहा है कि लाभ औसत वर्षों का 15% है। ख्याति की राशि निकाली यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिक लाभ के 3 वर्षों के किराए का मूल्य, ठीक है। हमको 15,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। एम्प्लॉयड कैपिटल 50,000 दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जितना आपके बिजनेस में लगा हुआ है बिजनेसमैन का पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मतलब जो हम कैपिटल बोलते थे ना, उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और उसका रेट दिया है 15% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो हम एवरेज प्रॉफिट लगभग जो कमाया, कितना कमाया है? 15,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट जो लोग कमाए हैं वो कितना है? 15,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस में कितने लगाया था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कितना लगा उसको बिजनेस में? 50,000 रुपये लगाया, ठीक है। वो ये सोचा था कि अगर मैं 50,000 बिजनेस में लगाऊं और उसका 10% के हिसाब से मैं 10,000 रुपये कमा लूंगा, ठीक है। 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 बिजनेस में लगा हुआ है, इसका 10% से वो 10,000 रुपये कमा लेगा। तो कमाया कितना? 15,000 रुपये। 15% है तो 15% ले लेते हैं, ठीक है। 15% के हिसाब से 7,500 में 20% में निकाल दिया था, ठीक है। इतना रुपए कमा लेंगे ये सोचे थे, ठीक है। 50,000 का 15% के हिसाब से 7,500 रुपये कमा लेंगे सोचे थे, ठीक है। पर कमाए कितना? 15,000, है ना। तो 7,500 ज्यादा कमाए हैं, इसी को बोलते हैं अधिक लाभ, इंग्लिश में सुपर प्रॉफिट। ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के बेस पर हम लोग गुडविल का निकाल देते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर। क्रय वर्ष की संख्या कितने दिए? 2 साल 3 साल? तो 7,500 रुपये दिए सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेस ईयर देखो, क्रय वर्ष की संख्या 3 साल के आधार पे बोला, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक ये 22,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। इसी तरह शॉर्ट आंसर का 8वां देख लेते हैं, 8 नंबर वाला। एट की जगह हम लोग 9 बनाते हैं, ठीक है। 9 वाला थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, 9th में हमको प्रॉफिट दिया है 7 साल का, ठीक है। वो प्रॉफिट ले लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 7 साल का जो प्रॉफिट दिया उसके बेस पे क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया था, इस क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा ना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है। उदाहरण कौन कौन सा है? पहला साल का प्रॉफिट 20,000। प्रॉफिट है ना, 20,000 प्रॉफिट, ठीक है। कोई एक बताना। लॉस 70,000। लॉस 70,000। फिर लॉस 40,000। लॉस 40,000। प्रॉफिट है 2,50,000। 2,50,000। प्रॉफिट 2,70,000। 2,70,000। फिर प्रॉफिट 3 लाख। 3 लाख प्रॉफिट 3,20,000। 3,20,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट है उसको प्लस कर दो और लॉस वाले को माइनस कर दो। जितने साल का उतने साल से डिवाइड कर दो। 7 साल 700 से डिवाइड। दस लाख 10,50,000। 10,50,000 प्लस माइनस करने के बाद 10 लाख। ये आ गया। इसको इससे डिवाइड कर दो। 1,35,000। 1,50,000। 1,50,000।
ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या देखते हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो दिया गया कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 10% के हिसाब से दिया हुआ है और परचेज ईयर कितना दिया? 3 ईयर्स। सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका परसेंटेज निकाल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया इस क्वेश्चन में? 12 लाख रुपए, इसका 10%। ठीक है, 12 लाख रुपये का 10% हो जाएगा 120। हो जाता हूँ 10% 1,20,000 रुपीज़ माइनस कर दो तो 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद की कहानी तो आप लोग को पता है। गुडविल का निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, क्लियर इतना? ठीक है, इसके बाद बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये बना लेना, 9th कंप्लीट कर लेना सेम इसी फॉर्मूले में। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करके 30,000 का 3 साल का तो 90,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है तो मैं 11 बता देता हूँ। ठीक है, 11 में दिया हुआ है हमको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाना है, पूंजीकरण विधि से। ठीक है, इसमें हमको शुद्ध लाभ दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, टोटल एसेट भी दिया, टोटल लायबिलिटी भी दिया हुआ है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11, ठीक है, शॉर्ट आंसर 11। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला रख सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला डायरेक्ट गुडविल इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट लिख सकते हैं शॉर्ट में, रेट जो दर दिया होगा वो, माइनस कर दे एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 रुपए, है ना, 80,000 रुपीज इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10% माइनस, ठीक है, एसेट दिया 12 लाख रुपए, लायबिलिटी दिया 6 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपीज माइनस 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो 80,000 से करो तो 8 लाख रुपए आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 लाख रुपए, तो आंसर आ जाएगा रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए। सर 80 लाख होगा ना? तो 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं, SA12। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला है एन्युटी मेथड का यूज करने बोला है। एन्युटी मेथड के थ्रू हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, एन्युटी मेथड के लिए भी हम लोग को सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, 9 में, है ना, 8 में जो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाले, सेम वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। सुपर प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देख लो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। नॉर्मल हम लोग इतना सोचे थे कमाएंगे, इससे ज़्यादा कमा लिए, तो सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए लिमिटेड का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 3 लाख रुपए, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000, 45,000, 46,000 रुपीज, और 5% के हिसाब से 4 साल का उसका प्रेजेंट वैल्यू दिया है। 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 0.282012। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है और 12% का सामान्य एक इधर दिया हुआ है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट बना दिया था, आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं ना ऐसा, टोटल प्रॉफिट लिखना है ना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। कितना है प्रॉफिट, 35,000 रुपीज, 45,000 रुपीज, 46,000 रुपीज, डिवाइड में 3, ऐड कर दो, 1,26,000 रुपीज आएगा, यस सर। डिवाइड में 3 करो तो 42,000 आएगा, ठीक। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 42,000 रुपीज है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, जो सा कैपिटल है उसका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमारा 12%, ठीक है, और कैपिटल हमारा 3 लाख रुपए है, तो 36,000 रुपये आ जाएगा, 3 लाख रुपए हमारा कैपिटल, इसका 12%, ठीक है, यह गया 36,000 रुपीज, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये, यह गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग उसका गुडविल निकालना है, कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू एन्युटी मेथड में ना, सुपर प्रॉफिट, अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो दिया हुआ है वो 1 रुपए से ज्यादा है तो गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, और 1 रुपए से कम है तो डिवाइड करते। इस क्वेश्चन में 1 रुपए से कम है, 0 पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। 1 रुपए से कम कैसे बताया है, ये दिया हुआ था 0.281012, 2012, ठीक है, ये दिया हुआ है, 1 रुपए से कम है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे ना, जब 13 में इसका वर्तमान मूल्य दिया है 2.50, जब 1 रुपए से ज्यादा तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जो प्रेजेंट वैल्यू जो डिवाइड में क्या उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अभी क्या 1 रुपए से कम है ये, उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हमारा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये डिवाइड कर दो, 0.282012 से डिवाइड कर दो, 21,275.69 कितना रुपया हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही बनेगा, उसका आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो होमवर्क में हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 13, बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व 7, 9, 11, 12, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे फिर, ठीक है।